Talking about fatty liver is so common. एंड अभी तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें था कि अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो हमारा जो इंडिया है वो डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। हर दूसरे आदमी को यहाँ पे डायबिटीज़ हो गया है। ये सारे रिलेटेड है क्या एक दूसरे से? और हम अगर बात करें विसरल फैट देन फैटी लिवर और उसके बाद डायबिटीज़, तो इन तीनों में ये कुछ सब कनेक्शन रिलेटेड है? है। हाँ, बिकॉज सी हमारे इंडियंस की डाइट जेन्युइनली बहुत ख़राब है। बिकॉज सी हमें स्कूल में 5th क्लास में पढ़ाते हैं बैलेंस डाइट। पढ़ा सबने है बट फॉलो कौन कर रहा है ना? हमारी इंडियन डाइट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, ओनली कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, रोटी, चावल, दाल, आलू, सब्जी, पापड़, अचार। ठीक है, और फिर हमें इंडियन मॉम्स को लगता है कि अरे कमज़ोर वाला बच्चा घी और खिला दो। हार्ट अटैक लेवल आई एम नॉट सेइंग घी इज़ बैड, घी इज़ वेरी गुड, बट अगेन ये नहीं है ना कि आपने दाल में भी 2 चम्मच डाल दिए, रोटी पे भी लगा के दे रहे हो, लगा दिया, शाम को भी सेम प्रोसेस हो रहा है। तो हर चीज़ की लिमिट भी होती है एक। तो हमारी बैलेंस डाइट अगर होती हमारे कल्चर में तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है। गलत टाइप के फैट खा रहे हैं लोग, शाम होती नहीं है समोसे पहले आ जाते हैं घर में, पकौड़े तल दो, बारिश हो रही है, मतलब हैबिट्स इतने बुरे हैं उनके। तो वो जो फैट, विजरल फैट इज समथिंग विच इज अक्यूमुलेटेड अराउंड योर ऑर्गन्स। तो ऑर्गन सारे यहाँ होते हैं ना, उसके अराउंड सारा फैट होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा मेल का पॉट बेली वो वो इसीलिए भी होता है बिकॉज फैट सारा, विजरल फैट बहुत ज़्यादा है। क्या हाथों में फैट नहीं है पर वहाँ पर है? बिकॉज वो विजरल फैट बहुत ज़्यादा, हाथ पैर बहुत ज़्यादा पतले हैं और सिर्फ, हाँ, बिकॉज वो विजरल फैट भी बहुत ज़्यादा है और सबक्यूटेनियस फैट तो है ही है, आई वुड नॉट से दैट वो है ही है, बट विजरल फैट बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका। फैटी लिवर भी वही है, एंड देन इट लीड्स टू डायबिटीज़ ऑल्सो। लाइफस्टाइल ख़राब है तो क्यों नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा ना, वन बाय अदर। और फिर आप एक बार डायबिटिक हो गए तो यू आर वेरी प्रोन टू इन्फेक्शंस। यस, एंड इट्स नॉट हीलिंग ऑल्सो ना जल्दी से। और कुछ फिर भी आई दिक्कत थिंक होती है किडनी तो फेलियर्स भी वहीं से शुरू होता है ना, क्योंकि आपके शुगर लेवल वन थिंग लीड्स टू अनदर, एंड एक एक करके सब खराब हो जाता है अगर एक भी चीज़ पे ध्यान ना दिया गया तो। करेक्ट। तो क्या करना चाहिए अगर फैटी लिवर ना हो किसी को? थोड़ी अपना खाना अच्छा करना चाहिए सबको, एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली, बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाओ। हाँ प्लीज़, ये सब मतलब पराठा खाना है तो आप उसकी रोटी भी तो खा सकते हो। आलू का पराठा ही क्यों खाना है आपको तल के मक्खन के साथ? आप आलू को स्टफ करके उसकी रोटी बना के थोड़ा सा मक्खन और दही के साथ भी तो खा सकते हो ना, बैलेंस भी तो ला सकते हो ना लाइफ में थोड़ा। करेक्ट। मैं बिल्कुल ऐसे ही खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, हमारी जीन्स में चलते आ रहा है शुगर, मतलब ये डायबिटीज बहुत टाइम से। नो, यू आर स्मार्ट इनफ। हाँ करेक्ट। तो मुझे हर 3 महीने में अपना चेकअप कराना है। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे डर लगता है ना वो ये डायबिटीज़ वाले से ही लगता है कि बस मेरे शुगर लेवल सही होने चाहिए। दैट्स अमेजिंग। हाँ, ऐसे क्योंकि सबको फिर अगर सब ऐसे ही हाँ, सोचे तो, क्योंकि अगर शुगर लेवल आपका बिगड़ गया ना फिर वो नहीं कंट्रोल होता। मतलब मेरे को ये होता है बस बॉर्डर लाइन पे भी नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स, बिकॉज यू नो देन इट्स अ साइन कि यू डूइंग समथिंग रॉन्ग। और इंडियंस की तो मेंटालिटी क्या है, अगर आपका ब्लड टेस्ट ठीक आ जाए तो पैसे वेस्ट हो गए। करेक्ट करेक्ट। नहीं, और ये भी है कि ब्लड टेस्ट क्यों कराना है, फालतू का वहम। एग्जैक्टली, ये भी है, एग्जैक्टली। सम आर टेलिंग मी ब्लड टेस्ट क्यों कराना है, मुझे डर लगता है कुछ खराब आ जाएगा। करेक्ट। आई एम लाइक खराब आ जाएगा तो उसे ठीक करेंगे। करेक्ट। मतलब किसका वेट कर रहे हो, हार्ट अटैक आने का? जल्दी पता चल जाएगा Exactly. तो कम नुकसान होगा। आपका बॉर्डर लाइन पे दिख रहा है आपको डायबिटीज, तो दिस इज द राइट टाइम टू कंट्रोल इट, फिक्स योर लाइफस्टाइल, फिक्स योर थिंग्स। करेक्ट। पर यू वेटिंग कि नहीं कुछ बड़ी चीज होगी हम तो तभी दिखाएंगे। खाने पीने की अगर मैं बात करूँ तो आजकल जैसे यंगस्टर्स हैं, या फिर मैं स्पेसिफिकली जेनजी की अगर बात करूँ, नॉट फोकसिंग ऑन देयर हेल्थ। मेरे बहुत ऐसे कज़न्स हैं जिनमें और मेरे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एज का, 10 ईयर्स के से ज़्यादा ही है। एंड अगर मैं उनको बोलूँ, फॉर एग्जांपल एक दिन मैंने अपनी एक कज़न को बोला कि कल सुबह हम रनिंग पे चल रहे हैं, आज सुबह जल्दी उठ जाएंगे। तो शी वाज लाइक, आपको पता है दी मुझे अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मौत आती है। ओह माय गॉड, लिटरली, मतलब इतने आलसी हो गए हैं। एंड आई हैव सीन माई कज़न्स जो चाप ऑर्डर करते हैं उसको फ्रिज में रखते हैं क्योंकि वो अगले दिन और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड, जुवेनाइल अर्थराइटिस, जो लिटरली मैंने कभी सुना भी नहीं था। yes. तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो उनके लिए आप क्या एक एडवाइस देना चाहोगे? कि उनके एटलीस्ट पेरेंट्स एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो खाना तो ढंग का खाओ। हाँ, उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा एजुकेट करना चाहती हूँ मैं इस चीज़ में कि स्विगी जोमेटो हटाओ फ़ोन से, बच्चों के भी अपने भी।
करेक्ट. आपको खाने बनाने का मन नहीं है, दैट डजंट मीन they'll order anything. मेक अ रूल कि बाहर का खाना हफ्ते में एक ही दिन खाओगे आप, रोज नहीं खाओगे आप. घर में ही न्यूट्रिशन अगर स्टार्ट होगा तो सब कुछ ठीक हो गया ना. व्हेन आई ट्रेन अ वुमेन, आई एम नॉट बीइंग अ फेमिनिस्ट है, बट आई वुड से कि व्हेन आई ट्रेन अ वुमेन, इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग अगर आप समझोगे तो आई एक्सप्लेन देन वन थिंग कि अगर मैंने आपको एजुकेट कर दिया ना अबाउट द डाइट, अबाउट द वर्कआउट, द लाइफ स्टाइल, सो किचन आपके हाथ में है. पूरा घर क्या खा रहा है फिर वो आपके हाथ में. सो आई रियली वांट टू एजुकेट यू पर्सनली कि हाउ टू टेक केयर ऑफ अ किड्स फ्यूचर में. ओके, आगे जाके इफ यू नॉट मैरिड, इफ यू डोंट हैव किड्स, आगे जाके आपके बच्चे, आपके घर वाले क्या खाने वाले हैं, लाइफस्टाइल कैसा जीने वाले हैं, दैट इज इन योर हैंड्स. तो इसीलिए आई पुट अ लॉट ऑफ फोकस कि आई शुड एजुकेट वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो कहते भी है कि अगर आपने एक आदमी को पढ़ाया तो सिर्फ आपने उसी को पढ़ाया, लेकिन अगर आपने एक औरत को पढ़ाया है, एक महिला को पढ़ाया, तो वो फिर सबके लिए हो जाता है. One story ends, another begins. Keep dreaming, keep exploring. I'll catch you in the next one.